अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.17.2 के सॉल्यूशन की तरफ। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे पास वो हमने डिस्कस कर लिए थे। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज के मुताबिक वो हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट आपको क्या बताता है कि कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन लें और नल सेट आ जाए उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग क्या कहते हैं, इसका उल्टा। कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन ले और नल सेट के बराबर ना आए उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। एग्जॉस्टिव, कोई भी दो सेट जिसका हम यूनियन लें और वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए उसको हम एग्जॉस्टिव कहते हैं। सेल्स हमारे पास क्या होता है, सेल्स की दो कंडीशन है। फर्स्ट कि वो डिसजॉइंट हो, वो क्या हो, डिसजॉइंट, कि उन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या है, नल सेट। दूसरी कंडीशन क्या है कि उन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास आए क्या चीज़, यूनिवर्सल सेट। कोई भी दो सेट इन दो कंडीशन को फॉलो करे उसको हम सेल्स कहते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके सवाल की तरफ। अब सवाल क्या पूछा है कि बताओ कि ये जो सेट दिए गए हैं, ये जो सेट दिए गए हैं ये कौन से हैं। जो सेट दिए गए हैं ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है। अब देखो इनमें कॉमन है 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10। क्या इन दोनों में कॉमन है? अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो वो क्या आएगा, वो आएगा नल सेट। वो क्या आएगा, नल सेट। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी दो सेट जिसका इंटरसेक्शन ले और नल सेट आ जाए तो उन दो सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन लें और हमारे पास नल सेट आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। अब देखो ये दो सेट हैं, इन दोनों में, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। अब देखो ये कॉमन है और कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, टू। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, टू। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, टू। अब क्या इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर है, नहीं। इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। कोई भी दो सेट जिसका इंटरसेक्शन लें और वो नल सेट के बराबर ना आए उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ई एंड ओ और यू भी दिया साथ। ई का मतलब क्या है, इवन। ई का मतलब क्या है, इवन। ओ का मतलब क्या है, ऑड। और यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। वो बराबर किसके, जेड। जेड हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स। अब देखें कंडीशन क्या दी है इसने। कंडीशन हम देखें, ई इवन जो हमारे पास क्या होते हैं, 0 +-2 +-4 और ये चलते जाते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, 0, सॉरी यहाँ क्या आएगा, 1 1 +- और +-3 +-5 और ये चलते जाएंगे। अब देखो z हमारे पास क्या होता है, z हमारे पास क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 और ये चलता जाएगा। अब क्या ये हमारे पास एग्जॉस्टिव है, पहले हम तो ये चेक करते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इवन का और ओड का इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, नल सेट के बराबर आएगा। कोई भी दो सेट जिसका इंटरसेक्शन ले और नल सेट के बराबर आए उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट।
इसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, इवन का और ओड का। अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 +-1 +-2 और ये चलता जाए। अब ये बराबर किसके, z के, और z हमारे पास क्या दिया था, u। z इंटीजर हमारे पास क्या है, u। कोई भी दो सेट जिसका हम यूनियन लें और वो u के बराबर आ जाए, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव। अब कोई भी दो सेट, पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि वो उनका इंटरसेक्शन जो है नल सेट के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, सेल। उसको हम क्या कह देंगे, सेल। उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, सेल्स। इसका जवाब क्या होगा, सेल्स। इसका जवाब क्या होगा, सेल्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। एन का मतलब हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। अब एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, होल नंबर। एन हमारे पास है 1 2 3 और ये चलता जाएगा। डब्ल्यू हमारे पास है 0 1 2 3 और ये चलता जाएगा, ये हमारे पास चलता जाएगा। और u हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल जो सेट है हमारे पास वो क्या है, x बिलोंग टू z एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे इंटीजर्स नंबर जो 0 के बराबर हो या 0 से बड़े हो, वो कौन से हैं, 0 1 2 3 और ये चलता जाएगा। अब देखो इन दोनों को अगर मैं लूँ, n और w, इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 0 के। क्यों, इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 और ये चलता जाएगा। कॉमन क्या है, 1 2 3 और ये चलता जाएगा। क्या ये नल सेट के बराबर आया है, नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग है। अगर मैं इनका यूनियन लूँ, मैं क्या कहूँ, इनका यूनियन लूँ तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, अगर मैं इसका यूनियन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 1 2 3 और ये चलता जाएगा, 0 1 2 एंड 3। अब ये बराबर किसके, यूनिवर्सल सेट के। ये देखें, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एग्जॉस्टिव। ये हमारे पास क्या हुआ, एग्जॉस्टिव। ये हमारे पास क्या हुआ, एग्जॉस्टिव। कोई भी दो सेट जिनका हम यूनियन लें और हमारे पास जो रिजल्ट आए वो एक यूनिवर्सल सेट हो, उसको हम एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। अब ये दो सेट क्या हुए, पहले ये हमारे पास ओवरलैपिंग भी है, ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग भी, और दूसरा ये हमारे पास एग्जॉस्टिव भी है। ये ओवरलैपिंग भी है और एग्जॉस्टिव भी है। कोई भी दो सेट ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं एक ही वक्त के अंदर, एक ही दो सेट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Q एंड Q प्राइम व्हेन U इक्वल टू R। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट रैशनल नंबर है और दूसरा सेट जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये Q प्राइम, ये हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल, और Q ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल। इन दोनों का अगर मैं Q प्राइम का और Q का रैशनल इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। मेरे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। मेरे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या आएगा, नल सेट आएगा।
अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो बच्चे को पता है कि Q प्राइम यूनियन Q ये बराबर किसके होता है, रियल नंबर के होता है। ये बराबर किसके होता है, रियल नंबर के होता है। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन थी कि कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन ले नल सेट है और उनका यूनियन ले तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। पहली कंडीशन क्या थी, डिसजॉइंट। दूसरी कंडीशन क्या थी, एग्जॉस्टिव। दूसरी कंडीशन क्या थी, एग्जॉस्टिव। अगर कोई भी दो सेट इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्या कहा है, कोई भी दो सेट इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर A बराबर है 1 2 3 4 5 6 के और B बराबर है 2 4 6 8 एंड 10, फाइंड A यूनियन B। सबसे पहले U का मतलब क्या निकलता है, यूनियन। U का मतलब क्या होता है, यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या निकलता है, कंबाइन करना। यूनियन का मतलब क्या निकलता है, कंबाइन। यूनियन का मतलब क्या निकलता है, कंबाइन। अब A यूनियन B, A यूनियन B ये बराबर किसके होगा। अब देखो पहले तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दो, 4 5 और 6। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन क्या है, एक 2 है, यहाँ भी 2 है, दूसरा 4 4 है, 6 6 है। अब ये 2 4 और 6 हमने लिख दिया। अब हम रिपीट नहीं करेंगे तो यहाँ से क्या आएंगे, 8 और 10। ये हमारे पास क्या आ गया, A यूनियन B। ये हमारे पास क्या आ गया, A यूनियन B। अब देखो A इंटरसेक्शन B मालूम करना है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या निकलता है, सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब क्या निकलता है, इंटरसेक्शन का मतलब निकलता है एक सेम। इंटरसेक्शन का मतलब निकलता है सेम। कोई भी दो सेट जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स हो उसके सेम एलिमेंट्स को लिखने को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। A और B के अंदर सेम एलिमेंट्स कौन से थे, 2 4 और 6। तो A और B का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 2 4 और 6। तो A का और B का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 4 6। अब देखो A माइनस B, A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। B हमारे पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखो A माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, A के वो एलिमेंट निकाल दो जो B के अंदर है। वो कौन कौन से एलिमेंट है वो हम देखते हैं। अब देखो कॉमन क्या है, 2 4 और 6, ये इसके अंदर भी 2 4 और 6। अब बाकी क्या बचे, 1 3 5। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 1 3 और 5। जवाब क्या आएगा, 1 3 और 5। इसी तरीके से B इंटरसेक्शन A, B हमारे पास किसके बराबर होता है, किसके बराबर दिया है, 2 4 6 8 10। A हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें से ये निकालना है, क्यों, ये इसके अंदर भी है। पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर हैं वो निकाल दो, वो हम निकाल देंगे। बाकी क्या बचेगा, 8 और 10। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 और 10। तो B माइनस A बराबर इसके है 8 10 के। अब A साइमेट्रिक डिफरेंस B, साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, नॉन कॉमन एलिमेंट।
नॉन कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, ये 2 4 6। सबसे पहले हम ए को लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिक। बी हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। जो भी कॉमन थे, कॉमन क्या है, एक ये है, इसको काट दो, एक ये है और एक ये, यहाँ से भी। बाकी जो बचे हैं वो सारे लिखो। बाकी क्या बचे 1 3 5 और यहाँ से क्या बचा 8 और 10। तो हमारे पास क्या आया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर किसके 1 3 5 8 10 1 3 5 8 10। ये इसका जवाब है, इसका जवाब। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर यूनियन बराबर है 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट और ए बराबर है 1 से लेकर 5 तक, बी बराबर है ऑड नंबर्स, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को समझे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यू माइनस ए, यू माइनस ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उस सेट को यू में से निकाल दो। अब ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सबसे पहले यू हमारे पास क्या है 1 2 3 और ये अप टू 10 माइनस ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो शुरू के इसके 5 नंबर निकाल दो, बाकी क्या बचेंगे 6 7 8 9 10। ये हमारे पास क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा u माइनस बी के। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा u माइनस बी के। u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, और b हमारे पास क्या है सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। u हमारे पास से 1 2 3 और अप टू 10, और b हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। अब देखो हमारे पास बाकी क्या बचेंगे 1 2 3 और अप टू 10, और यहाँ पर क्या है 1 3 5 7 9। इसमें से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो इसके अंदर हैं। अब इसमें से ऑड निकाल दो, बाकी क्या बचेंगे इवन। बाकी हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 8 और 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया 2 4 6 8 10। हमारे पास जवाब क्या हुआ, ये हमारे पास जवाब हुआ 2 4 6 8 10। अब हम मूव करते हैं, ये जवाब किसका है इसका। अब हम मूव करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला है 6 7 8 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 6 7 8 9 10। सवाल हमें क्या दिया, सवाल हमें ये दिया हुआ है कि बताओ कि इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास सवाल है। तो ये जवाब क्या आएगा इसका, इन दोनों को मिलाकर लिखना है 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10। अब देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, एक तो 8 है, एक 6 है और एक 10 है। ये हमने नहीं लिखने, बाकी क्या बचे 7 और 9, बाकी बचे 7 और 9। ये हमारे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हमारे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट कौन कौन से, 6 से 8 और 10 है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 6 से 8 है और 10 है। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 6, 8 और 10। इसी तरीके से ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। कोई भी सेट है, कोई भी सेट क्या है, ए यूनियन बी, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने निकाला था, देखें इसका ए और बी का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 3 और 5 आ गया और 7 9। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 7 9, ये हम लिखेंगे माइनस 1 2 3 4 5 7 9। अब 1 से लेकर 10 में ये नंबर निकाल दो, बाकी कौन से नंबर बचेंगे, बाकी कौन से नंबर्स बचेंगे, बाकी नंबर्स हमारे पास क्या बचेंगे, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। ये 3 नंबर्स हमारे पास बचेंगे। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास जवाब है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ये बराबर किसके होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10, 1 2 3 अप टू 10, और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान कॉमन नंबर कौन से हैं, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, एक 3 है और दूसरा 5 है, एक 3 5 और दूसरा 1। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया, यहाँ लिखे ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1 3 5 के, 1 3 5 के। ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके, 1 3 5 के। अब यहाँ लिखो 1 3 5, 1 3 5। अब शुरू की गिनती में से 1 से लेकर 10 तक, उसमें से 1 3 5 निकाल दो, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 2 4 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 निकाल दो, 6 7 8 9 10। ये हमारे पास जवाब है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ इसकी। ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान साइमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब हमने क्या निकाला था, अब यहाँ देखें ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 to 10। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है 6 7 8 9 और 10। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, क्या है, इवन नंबर्स। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स, 2 4 2 4 2 4 6 8 10।
ये हमारे पास है। अब देखो क्या कहा है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करो, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो निकाल दो। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 6 है और एक 10 है, 6 है और 10 है, और हमारे पास कौन सा है, 8 है। ये निकाल दो। बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होगा 6, निकाल दो। 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, 8 भी कॉमन है, 9, 10 भी कॉमन है, 2, 4, 6, 8 और 10 क्या है, कॉमन है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी दो सेट के अंदर जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको लिखने को सिमेट्रिक कहते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 8 की तरफ। उसमें क्या लिखा हुआ है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करो। इसका मतलब क्या है, u माइनस ए सिमेट्रिक बी। सबसे पहले तो आपको ए सिमेट्रिक बी पता होना चाहिए। क्या हमने ए सिमेट्रिक बी निकाला है, अब देखें, ए सिमेट्रिक बी हमने नहीं निकाला। तो हमारे पास ए बराबर है 1 से लेकर 5 तक और बी बराबर है ओड नंबर। ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 5 तक, ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5। बी हमारे पास है 1 3 5 7 9। अगर कहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मालूम करो, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको लिखना। वो कौन कौन से हैं, देखिए 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन, बाकी क्या बचा, 2 4 7 9। अब हमने याद करना है। अब u माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, u हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी 2 4 7 9। अब 1 से लेकर 10 में 2 4 7 और 9 निकाल दो, बाकी क्या बचेगा, 1 3 5 6 8 और 10। ये हमारे पास जवाब है। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 5 तक, बी हमारे पास क्या था, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, सेट ऑफ ओड नंबर्स। ए हमारे पास क्या है, देखिए ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और बी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाल रखा है, 2 4 6 8 और 10। सबसे पहले इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन से, एक 2 है, 2 है, दूसरा 4 है, 4 है, बाकी ये 2 कॉमन एलिमेंट है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, किसके, सिर्फ ए के, इस एलिमेंट के लिखने, इस सेट के लिखने, इस सेट के, इस सेट के हमारे पास क्या बचेंगे, 1 3 और 5। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर था 1 6 7 8 9 to 10। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके, 6 7 8 9 और 10। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके, 2 4 सॉरी बी बराबर किसके, 1 3 7 9, 1 3 1 3 5 7 9। अब देखो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से, कॉमन एलिमेंट कौन से, एक हमारे पास है ये, इसके अंदर 7 है, 9 है, 5 7 सॉरी 5 तो कॉमन नहीं है, 7 है और एक 9। बाकी हमारे पास क्या बचे, 6 8 और 10। बाकी हमारे पास क्या बचे, 6 8 और 10। ये हमारे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ u बराबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। अब इस सेट में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से, -4 और 6 के दरम्यान जो भी इंटीजर्स होते हैं वो कितने, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास क्या है, u। इसी तरीके से p क्या है, सच दैट p बिलोंग टू e। e का मतलब क्या है, इवन। -4 और 6 के दरम्यान वो कौन कौन से नंबर हैं, -2, 0, 2, 4। p हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर। p हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। 6 से छोटे हो वो कौन कौन से हैं, 2, 3, 5। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो 6 से छोटे। अब सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है कि p माइनस क्यू इक्वल टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो p माइनस क्यू को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p माइनस क्यू। p माइनस क्यू जो है, p में से q को माइनस कर दो। p हमारे पास क्या है, -2, 0, 2, 4, -q 2, 3, 5। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि p के वो एलिमेंट निकाल दो जो q के अंदर है। p के वो एलिमेंट निकाल दो वो जो q के अंदर है। वो कौन सा है, सिर्फ 2 है। सिर्फ हमारे पास क्या है, एक 2 है, एक ये 2 और एक ये 2। अब देखो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -2, 0, 4, -2, 0, 4। अब देखो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले q कॉम्प्लीमेंट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, q कॉम्प्लीमेंट। q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो वो बराबर किसके होगा, u माइनस क्यू के। u हमारे पास क्या है, -3 और -2 अप टू 5, माइनस क्यू 2, 3 और 5। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, अगर -3 से लेकर 5 के दरमियान जो भी नंबर्स हैं उसमें से 2, 3, 5 निकाल दे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -3, -2, -1, 0, 1। अब देखो 1 के बाद क्या आएगा, 2 इसमें वो ख़त्म हो जाएगा, 3, बाकी क्या आएगा, 4। अब सवाल क्या था कि इंटरसेक्शन लेना है हमने p के साथ। इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, p के साथ। अब देखो सवाल हमारे पास ये है कि p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। p हमारे पास क्या है, -2, 0, 2, 4। इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 4। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, -2 और 0, 0 और हमारे पास 4। ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है। अब देखो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2, 0, 4। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, q माइनस पी। q हमारे पास क्या है, 2,35। q हमारे पास क्या है, q माइनस पी, q हमारे पास है 2,3,5
और P हमारे पास है, P हमारे पास देखें -2024, -2024। अब हमारे पास क्या बचेगा, वो एलिमेंट Q के जो P में हो, वो कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 2 है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3 और 5 है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले P का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। P का कॉम्प्लीमेंट बराबर किससे होगा, U माइनस P। U हमारे पास क्या है कि -3 से लेकर -1 अप टू 5। P हमारे पास क्या है, ये देखो P हमारे पास क्या था, -2024। अब क्या करना है, इसके वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर हो वो कौन कौन से, -20 और 24 वो निकाल दो। बाकी क्या बचेगा, -3, -3 के बाद क्या आएगा, -2, -1, 0, 0 भी है तो यहाँ 0 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 1, 2 चला गया, 3, 4 चला गया, 5। अब इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ। Q हमारे पास क्या है, 2, 3, 5। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, Q हमारे पास क्या है, 2, 3, 5 इंटरसेक्शन -3, -1, 1, 3, 5। अब देखो सेम एलिमेंट कौन कौन से, 3 और 5 और 3 और 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, 5। अब देखो एक क्वेश्चन ये और दूसरी क्वेश्चन ये, दोनों आपस में क्या है, सेम। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सवाल क्या है कि P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर किसके होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, U माइनस P यूनियन Q। अब U तो हमें पता है कि वो बराबर हो, वो हमें दिया हुआ है -3, -2 और अप टू 5। P हमारे पास क्या है, P हमारे पास है -2, 0, 2, 4 यूनियन Q हमारे पास क्या है, Q देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करके लिखना। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करके लिखना। -2, 0, 2, 3, 4, 5। यहाँ से हमारे पास क्या है, -3, -2 और अप टू 5। अब -3 से लेकर 5 तक की जो हमारे पास काउंटिंग है उसमें से ये निकाल दो। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -3, -2 चला गया, 0 चला गया, उसके बाद क्या बचेगा, 1, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया। ये हमारे पास जवाब है। अब देखो इसी तरीके से P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमने P इंटरसेक्शन का निकाला, P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रहा, देखिए ये रहा P कॉम्प्लीमेंट पूरा। P कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके, -3, -1, 1, 3, 5। P कॉम्प्लीमेंट बराबर है -3, -1, 1, 3, 5। ये हमारे पास क्या है, 1। Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, अब देखें Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, ये रहा Q कॉम्प्लीमेंट, -3, -2, -1, 0, 1, 4, -3, -2, -3
हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, वो हमारे पास क्या है -3 -2 -1 0,4। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। सवाल क्या है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या है -3 और -1, -3 और -1। अब देखें हमारे पास सवाल क्या था, -1 भी था इसके अंदर क्या है 1 भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 -1 और 1, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास जवाब आ गया इसका। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास -3 1 है, यहाँ पर हमने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। ये -3 के बाद -1 भी तो आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3 -1 1। अब देखें ये दोनों इक्वेशन क्या है, आपस के अंदर सेम है, यही हमने प्रूव करना था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ये बराबर किसके होगा, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर किसके होगा U माइनस P इंटरसेक्शन Q। U हमारे पास कितना दिया हुआ है, -3 से लेकर 5 तक। P हमारे पास क्या है -2 0 2 4 और Q हमारे पास क्या है 2 3 और 5। अब देखें इन दोनों में का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या है सिर्फ 2 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा सिर्फ 2। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा सिर्फ इसका 2। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा -3 -2 और चलता रहेगा कहाँ तक 5 तक, माइनस इंटरसेक्शन क्या है 5। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका जो 5 एलिमेंट्स है वो निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे इसका। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा -3 -2 और ये अप टू 4 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, पहले हम P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर हम क्या मालूम करेंगे Q कॉम्प्लीमेंट। अब देखें P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखें P कॉम्प्लीमेंट -3 -1 1 3 5, -3 -1 1 3 5 और Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था -3 -2 -1 0 1 4, -3 -2 -1 0 1 4। अब हमने इसका क्या लेना है, इसका लेना है यूनियन। इसका हमने क्या लेना है यूनियन। अब देखो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इसमें से 2, तो 2 निकालेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इसमें 5 तो आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा 2, यहाँ से सिर्फ जो है 2 निकालेंगे, एंड में 5 आएगा, सिर्फ जो है वो 2 निकलेगा। अब देखो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये क्या है P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ये और ये जवाब दोनों क्या है एक जैसे। यही हमने प्रूव करना था कि इस सवाल के अंदर P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट लें, उसका रिजल्ट ये आएगा, और P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट लें, उसका रिजल्ट ये आएगा। दोनों जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे सेम आएंगे। अब हम हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ A इक्वल टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। सबसे पहले इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर A बराबर है हमारे पास
2, 4, 6, 8 और ये चलता जाए। अगर n की जगह हम नेचुरल नंबर रखें, पहले हमने n की जगह 1 रखा तो हमारे पास 2 आया, n की जगह हमने 2 रखा तो हमारे पास क्या है 4 आया, n की जगह हमने 3 रखा तो हमारे पास 6 आया। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर, इस फॉर्म के अंदर अगर हम नेचुरल नंबर रखते रहें और हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी उसका एक सेट बनाए, उसको हम a कहेंगे। इसी तरीके से b का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर हम नेचुरल नंबर्स रखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 3, 6, 9, 12। सी हमारे पास क्या है 4n। अगर उसके अंदर हम n की जगह 1 रखें तो हमारे पास क्या आएगा 4, 8, 12, 16 वही चलता जाएगा। अब देखें, अब हम मूव करते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या पूछा, a इंटरसेक्शन b, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है 6 है। और यहाँ देखो 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, 12 आएगा। तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 12 आ रहा है और 18 आएगा। ये हमारे पास क्या है a इंटरसेक्शन b। अब देखो ये किसका मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, जिसको हम लिख सकते हैं 6n। अगर मैं इसको 6n लिखूं, n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब देखो इसके दो जवाब हैं, ऊपर वाला टेबुलर फॉर्म के अंदर है और नीचे वाला सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। इसी तरीके से b और c का इंटरसेक्शन लें, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है b और c का इंटरसेक्शन लें, देखें क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 24, 20, 12, 24 और ये चलता जाएगा। अब हमारे पास b और c का इंटरसेक्शन जो है वो मल्टीपल किसके 12 के, तो हम इसको क्या लिखेंगे 12n, n बिलोंग टू n। ये हमारे पास क्या आ गया b इंटरसेक्शन c। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है कि a यूनियन c क्या होगा, a यूनियन c हमारे पास क्या होगा। अगर a यूनियन c मालूम करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस b को रिमूव कर रहे हैं सिर्फ। अब देखो a यूनियन c हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मिला के लिखना है। 2, 4 है कॉमन है तो एक दफ़ा आएगा, 6, 8, 10। ये हमारे पास क्या है, ये तो मल्टीपल है 2 का, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये इसका जवाब है, ये पहले का जवाब है और ये दूसरे का, ये दूसरे का जवाब है और ये पहले का और ये तीसरे का। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।